औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक था ग्रुप। आज हम ज़रा ग्रुप को डिस्कस करेंगे और ग्रुप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं और ग्रुप की जो हमारे पास डेफिनेशन है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। ग्रुप जो हमारे पास होते हैं, ग्रुप होते हैं नॉन एम्प्टी सेट which is satisfying the following properties. Non-empty set which is satisfying the following properties. यानी कि एक हमारे पास सेट है जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कुलयर प्रॉपर्टी। कुलयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन मतलब कुलयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ अगर क्वेश्चन होगा तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के साथ होगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी रिलेशन या बाइनरी ऑपरेशन। और फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। अब ये जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन हम लिख रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन का क्या मतलब है, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन वेयर इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन के अंदर हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, एक एडिशन के साथ होता है, एक मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है। तो ये हमने ग्रुप की प्रॉपर्टी यानी कि ग्रुप की डेफिनेशन देखी। ग्रुप की डेफिनेशन थी, हम इसको एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। नॉन एम्प्टी सेट विच इज़ सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कुलयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और हमारे पास तीसरी कौन सी होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब कुलयर प्रॉपर्टी क्या होती है? कुलयर प्रॉपर्टी होती है कि ये आपके पास कुलयर प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास सेट होगा, सेट को हम सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसी सेट में से आए तो वो हमारे पास कुलयर प्रॉपर्टी होती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप से रिलेटेड है। ग्रुप से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, एक हमने सेट लिया हुआ है 1 - 1 अयोटा और साथ आगे माइनस अयोटा इज़ एन अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको अबिलियन ग्रुप प्रूफ करेंगे। हमने जो अभी डेफिनेशन की थी वो ग्रुप की डेफिनेशन की थी। ग्रुप की डेफिनेशन हमने जो की थी उसके अंदर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, यानी कि ये जो हमारे पास सेट है हम इसको किसी चीज़ के इक्वल लेट कर लेंगे, यानी कि सेट को हम ए का नाम दे देते हैं, ए इक्वल टू 1 - 1 अयोटा माइनस अयोटा, ये हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी।
तो अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जिस तरह हमने एक प्रीवियस चैप्टर के अंदर टेबल के हेल्प से कुलयर प्रॉपर्टी चेक की थी, अब हम इसको टेबल की फॉर्म के अंदर सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसका टेबल मेंशन करेंगे। टेबल मेंशन करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल था तो इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, फिर 1 माइनस 1 अयूटा माइनस अयूटा, और इधर भी यही एलिमेंट दोबारा लिखेंगे 1, और नीचे हमारे पास आ जाएगा -1, फिर हमारे पास आ गया अयूटा, और लास्ट एलिमेंट हमारे पास है माइनस अयूटा, लास्ट एलिमेंट है माइनस अयूटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने का ये तरीकाकार है कि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो गया, 1 को अयूटा के साथ मल्टीप्लाई करें अयूटा, और 1 को माइनस अयूटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयूटा हमारे पास आ जाएगी। तो इसके बाद दूसरा एलिमेंट -1 को ले ले, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1, और -1 को -1 के साथ +1, और -1 को अयूटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयूटा हो गया, माइनस प्लस, और 1 को अयूटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयूटा आ जाएगी। इसी तरह अयूटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयूटा आ गया, और अयूटा को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अयूटा हो गया। अयूटा को जब अयूटा के साथ ज़रब करेंगे ये अयूटा स्केयर बनेगा, क्या बनेगा अयूटा स्केयर। अयूटा स्केयर किस चीज़ के इक्वल होता है -1 के, तो हम ये वाली वैल्यू इधर -1 लिखेंगे। जब अयूटा को माइनस अयूटा के साथ ज़रब करेंगे तो माइनस अयूटा स्केयर हो जाएगा, तो माइनस किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा +1 के। अब माइनस अयूटा को 1 के साथ ज़रब करें माइनस अयूटा, और माइनस प्लस अयूटा हो जाएगा, और माइनस अयूटा को प्लस अयूटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस अयूटा को अयूटा के साथ ज़रा अपना अयूटा स्केयर, तो अयूटा स्केयर किस चीज़ की इक्वल होता है -1 के, और एक ये माइनस था तो माइनस क्या हो गया +1, तो ये हमारे पास क्या आ गया +1। माइनस प्लस अयूटा को अयूटा के साथ ज़रा करेंगे अयूटा स्केयर किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा -1 के, तो ये तो हमारे पास इसका आ गया टेबल मेंशन करने के बाद हमने इसको ग्रुप प्रूफ करना था। अब ग्रुप प्रूफ करने के लिए सबसे पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, कुलयर प्रॉपर्टी। कुलयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कुलयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब कुलयर प्रॉपर्टी का क्या तरीकाकार था कि हम इसका टेबल बनाए, टेबल के अंदर जो भी न्यू एलिमेंट है वो सारे के सारे इस सेट को बिलोंग करें, तो हमारे पास कौन सा सेट बन जाएगी कुलयर प्रॉपर्टी। देखें जितने भी हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे इस सेट को बिलोंग करें, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, तो ये कुलयर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। या आप अयूटा को अयूटा के साथ ज़रब करें कितना हो गया अयूटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, -1 भी सेट के अंदर गिवन है, तो कुलयर प्रॉपर्टी आर सेटिस्फाई। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटेड प्रॉपर्टी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम एसोसिएटेड प्रॉपर्टी को करेंगे तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी के अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, हम कोई से 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1, फिर क्रॉस 1, और आगे ले लेते हैं अयूटा इक्वल टू 1 क्रॉस 1 क्रॉस अयूटा। पहले फर्स्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट, अब लास्ट 2 के गिर्द ब्रैकेट, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 आ गया, और ज़रब अयूटा, और 1 को अयूटा के साथ ज़रब करेंगे अयूटा को 1 के साथ ज़रब करें अयूटा, और 1 को अयूटा के साथ ज़रब करें अयूटा, दोनों साइडें इक्वल आ गए, और जो भी सेट हमारे पास है वो इसी यानी कि सेट को बिलोंग करता है, तो एसोसिएटेड प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आर सेटिस्फाई। अब हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ये हमारे पास टेबल है, टेबल
हमने पहले से मेंशन किया हुआ है। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर? मल्टीप्लिकेशन के अंदर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है वो होता है 1। तो अब 1 को हम जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें, 1 को अगर हम आयूटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो आयूटा आ गया, और अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया। मतलब इस टेबल के अंदर अगर 1 हमारे पास गिवन है तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। और थर्ड और उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जब हम इनवर्स प्रॉपर्टी को करेंगे तो इनवर्स प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम टेबल को देखेंगे, यानी कि टेबल के अंदर इन्वर्स निकालने का ये तरीकाकार है कि टेबल के अंदर 4 एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम 1 का इन्वर्स निकालेंगे, फिर -1 का इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद आयूटा का इन्वर्स निकालेंगे, और लास्ट में आयूटा का इन्वर्स निकालेंगे। ये हमने इसके क्या निकालना है? इन्वर्स निकालने। अब इन्वर्स निकालने का ये तरीकाकार है, जो हमारे पास पहला कॉलम होगा, पहले कॉलम का पहला एलिमेंट अब उस एलिमेंट के सामने रो में देखेंगे, उस रो में जो आपके पास यानी कि आइडेंटिटी होगी। अब इस रो के अंदर देखें ये आइडेंटिटी है, और उस आइडेंटिटी का सबसे ऊपर वाला एलिमेंट उसका इन्वर्स कहलाता है। 1 का इन्वर्स क्या आ गया? 1 आ गया। अब ये -1 है, दूसरा एलिमेंट है। अब इस दूसरी रो में देखें आपके पास आइडेंटिटी कहाँ है? ये आइडेंटिटी। अब इसका सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, अब ये -1 है, तो -1 का इन्वर्स क्या आ गया? -1 आ गया। उसके बाद आयूटा है, आयूटा के सामने वाले रो में देखें आइडेंटिटी, देखें आइडेंटिटी ये 1 आ गई, तो इसका सबसे ऊपर वाला एलिमेंट, तो ये आपके पास क्या हो गया? -आयूटा, यानी कि आयूटा का इन्वर्स -आयूटा। आगे -आयूटा वाली रो में देखें -आयूटा, इसमें देखें 1 कहाँ है? ये 1 है, और इस का जो टॉप एलिमेंट हमारे पास होगा, जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा, वो आयूटा है, तो आयूटा हमारे पास क्या आ गया? इनवर्स। तो अब हम इसको अबिलियन प्रूफ करना था। अबिलियन प्रूफ करने के लिए एक 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास होल्ड होगी तो ये अबिलियन बन जाएगा, अदरवाइज ये अबिलियन नहीं बनता। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है कि जो आपके पास सेट है, सेट में से कोई से 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 1 ज़रब आयूटा करें या आयूटा ज़रब 1 करें। अगर इन दोनों का आंसर सेम आएगा तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो हम क्या लिखेंगे? हिंस वी प्रूव दैट 1 -1 आयूटा -आयूटा इज़ अ अबिलियन ग्रुप। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये कौन सा हमारे पास ग्रुप बन गया? अबिलियन बन गया। और ये किसके साथ बन गया? मल्टीप्लिकेशन के साथ। ये हमने इसको प्रूफ किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम बाकी इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।